और जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आज तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से है। ना मैं कंपनी के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मेरे बॉस के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मैं मेरे डाउनलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मैं मेरे अपलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि कंप्लेन करने की आदत से आपका होता क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, अभी प्रॉब्लम डाउनलाइन का हो सकता है, प्रॉब्लम मार्केट का हो सकता है, प्रॉब्लम पैसे के हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्किल का हो सकता है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम आदमी का हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कंप्लेन करते हैं, आपका पर्सनल पावर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो खलास हो जाता है। जैसे जैसे आप कंप्लेन करते हैं, आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब वैसे भी दुनिया में बहुत सारे दुखी आइटम तो घूम ही रहे हैं, तो जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो जितनी दुखी आत्मा लोग होते हैं, ये आपके तरफ जुड़ने चालू हो जाते। तो मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये बात समझ लो कि हम लोग यहाँ पर आए हैं एक करियर बनाने के लिए, एक लाइफ बनाने के लिए जो मिनिमम 50 साल का होना चाहिए। एक होता है शॉर्ट टर्म जो 1 to 1 साल का गोल होगा, मीडियम टर्म जो 3 साल तक का गोल होगा, और एक लॉन्ग टर्म होगा जो 3 से 5 साल तक का गोल हो सकता है। तो आपका शॉर्ट टर्म, आपका मीडियम टर्म, आपका लॉन्ग टर्म गोल अगर आपने लिखा होगा तो जाके आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। आपका गोल आपसे वो करवाता है जो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको सुबह उठने अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका गोल पक्का होगा तो आप उठेंगे। आपका गोल आपसे वो सब करवाएगी जो आपको अच्छा नहीं लगता, और जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जो आपको चाहिए, वो अगर आपको चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने जिंदगी भर वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुबह उठ उठ के उठने की आदत डाली। मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, आपको भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने पढ़ पढ़ के रोज 1 घंटा पढ़ पढ़ के पढ़ने की मैंने आदत डाली। मुझे भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, आपको भी टीवी देखने को अच्छा लगता है, लेकिन मैंने नहीं देख के न देखने की आदत डाली। मुझे भी चैलेंज लेने को अच्छा लगता है, आपको भी चैलेंज लेने को अच्छा लगता है, मैंने लेकिन चैलेंज ले लेके लेने की आदत डाली। मुझे भी बहाने देने अच्छे लगते हैं, आपको भी बहाने देने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बहाने नहीं दे के न देने की आदत डाले। मुझे भी लेट आने को अच्छा लगता है, आपको भी लेट आने को अच्छा लगता है, लेकिन 35 साल में कभी भी 1 सेकंड से भी मैं कोई भी मीटिंग के लिए लेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक वो गाड़ी बनी नहीं है जो हमें लेट कर सके, अभी वो ट्रैफिक जैम बनी नहीं है जो हमें लेट कर सके। 35 साल में हम 1 सेकंड से भी कोई भी मीटिंग के लिए कभी लेट नहीं हुए। आई और मैं डेड बॉडी दोनों में से एक जरूर आएगा। ये मार्केट में डायलॉग है कि नायर साहब अगर 10 बजे का टाइम है और नायर साहब नहीं आए, इसका मतलब है कि नायर साहब की मौत हो चुकी है। बस वो दिन नहीं आऊंगा। लेकिन अगर हमने कहा है कि हम 10 बजे आएंगे, तो फिर बीवी का एक्सीडेंट हो जावे, बच्चे का प्रॉब्लम हो जावे, डिलीवरी हो गई, हमारी वाइफ की 3 डिलीवरी हो गई, लेकिन हर प्रोग्राम हमने टाइम पे शुरू किया क्योंकि हमने वादा किया था। तो मुझे भी वादा करके निभाने को अच्छा लगता है, आपको भी वादा करके निभाना अच्छा लगता है, और मैंने वादे करके निभा के वादे करके निभा के वादे करके निभा के वादे करके निभाने की, और शायद आपने वादे करके अपने अपलाइन को ना निभा के, वादे करके 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 ना निभाने की आदत डाली होगी। आज तुम जो भी कुछ हो, तुम्हारी आदत की वजह से है। आज आप जो भी कुछ हो, आपकी आदत की वजह से है। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप अपनी आदतों को देख लो, और बैंक में पैसे नहीं है तो आदतों को देख लो। आदमी जो लगातार पैसे बना रहा है, उसकी आदतों को देख लो, और आदत जो आदमी लगातार पैसे नहीं बना रहा है, उसकी आदतों को देख लो।
आदमी जो जिंदगी में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है उसकी आदतों को देख लो, और आदमी जो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा है उसकी आदतों को देख लो। जैसे 35 साल में मैंने कभी कोई चीज का कंप्लेन नहीं किया, ना मैं कंपनी के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मेरे बॉस के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मैं मेरे डाउनलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूँ, ना मैं मेरे अपलाइन के बारे में कंप्लेन करता हूँ। क्योंकि कंप्लेन करने की जो लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने की आदत लग जाती है, और उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसे कंप्लेन करने की आदत लग चुकी है। अभी प्रॉब्लम यह है कि कंप्लेन करने की आदत से आपका होता क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन करने की जब आदत लगती है, इतनी जोरदार वो आदत हो जाती है कि जो नहीं है ना उसी के बारे में भी आप कंप्लेन करने चालू करते हो। मतलब 2 प्रॉब्लम हो गया ना तो आप 20 प्रॉब्लम है करके बताएंगे, क्योंकि आपको तो कंप्लेन करना है। तो जब कंप्लेनिंग करते हैं, जब लोग कंप्लेनिंग करते हैं तो बहुत भयंकर एक चीज घटती है आपके अंदर। जब आप कंप्लेन करते हैं ना, आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ताकत है वो खलास हो जाती है। कंप्लेनिंग की इतनी ताकत होती है कि कंप्लेनिंग टेक्स अवे योर पर्सनल पावर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप में बहुत पावर है, आप में बहुत पर्सनल पावर है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। अभी प्रॉब्लम डाउन लाइन का हो सकता है, प्रॉब्लम मार्केट का हो सकता है, प्रॉब्लम पैसे के हो सकते हैं, प्रॉब्लम स्किल का हो सकता है, प्रॉब्लम डेवलपमेंट का हो सकता है, प्रॉब्लम आदमी का हो सकता है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट का हो सकता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप कंप्लेन करते हैं, आपका पर्सनल पावर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो खलास हो जाता है। तीसरी बात, जैसे जैसे आप कंप्लेन करते हैं आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब वैसे भी दुनिया में बहुत सारे दुखी आइटम तो घूम ही रहे हैं, तो जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो जितनी दुखी आत्मा लोग होते हैं ये आपके तरफ जुड़ने चालू हो जाते हैं, और जुड़ने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि इनके बीच में, ये जो कंप्लेनर्स का जो झुंड बना है, इनके बीच में कंपटीशन चालू हो जाता है। किस बात की कंपटीशन? कि किसके पास कितना बड़ा कंप्लेन है। तो ये बोलता है मुझे तो मेरी बीवी से प्रॉब्लम है, तो दूसरा बोलता है मेरे को तो बीवी और गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तीसरा बोलता है मेरे को बीवी गर्लफ्रेंड और कामवाली से भी प्रॉब्लम है, तो चौथा बोलता है मेरे को तो बीवी गर्लफ्रेंड कामवाली और अपलाइन से भी प्रॉब्लम है, तो पांचवा बोलता है मेरे को तो बीवी बच्चे से और कामवाली और अपलाइन और डाउनलाइन से प्रॉब्लम है। तो इनके बीच में ये कंपटीशन शुरू हो जाता है कि किसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेन है। नाउ मैं वापस आ रहा हूं, सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब जब तुम वो करोगे जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तब तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और जो चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। तो जब वो चाहिए वो क्लियर है कि ये तारीख तक 10 किलो कम करने हैं, ये तारीख तक मर्सिडीज लेने हैं, ये तारीख तक घर लेना है, और उसको सीक्वेंस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी को लगता है पहले साल में मर्सिडीज ले लूंगा, पहले साल में ही शादी कर लूंगा, पहले साल में बच्चा पैदा कर दूंगा, पहले साल में अमेरिका चला जाऊंगा, पहले साल में ही वो हेलीकॉप्टर ले लेगा। ऐसा नहीं होता है, इसको टाइम देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप ये लाइन में मिनिमम एक कंपनी में 25 साल रहने के लिए तैयार है। एक कंपनी में मिनिमम 25 साल रहने के लिए आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि पहला जो 6 महीना होता है 0 to 6 months, 0 to 6 months जो होता है, पहला जो 6 महीना होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं इसको? सर्वाइवल बोलते हैं।
पहला 6 महीना सर्वाइवल, यानी इसमें कैसे भी करके बच के रहना है, नेगेटिव इंसानों से बच के रहना है, गलत आदमियों से बच के रहना है, गलत कामों से बच के रहना है। तो ये है सर्वाइवल पीरियड। 6 महीने से जो 3 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी का पीरियड। क्या बोलते हैं? पहला वाला क्या था? सर्वाइवल। सर्वाइवल के बाद जो 6 महीने से जो 3 साल का जो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। 3 साल से जो 25 साल का पीरियड है, इसको बोलते हैं सक्सेस। तो पहला वाला क्या था? दूसरा वाला क्या था? तीसरा वाला क्या है? सक्सेस। 25 साल से ऊपर 40-50 साल तक इसको सिग्निफिकेंस का पीरियड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस, बहुत अहम इंसान बन जाते हैं, इंडस्ट्री का आप बापू बनते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा काम एक ही कंपनी में होना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस इंडिया में सबसे पहला डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए अगर कोई अब्रॉड गया था, वो मैं था। 1988 में 1988 में वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस हुआ था बर्लिन में, जर्मनी में। तो इंडिया का एकमात्र इंसान जो वहां गया था वो है संतोष नायर। यानी 31 साल पहले मैं बर्लिन गया था, जर्मनी में, डायरेक्ट सेल्स को पढ़ने के लिए। वहां मुझे मिले दुनिया के बेहतरीन डायरेक्ट सेल्स के बादशाह लोग। एनएमवे का मालिक मिला मेरे को वहां पर एवरेशलेन का मालिक मिला, न्यूट्री मैट्रिक्स का मालिक मिला, इलेक्ट्रोलक्स का मालिक मिला, एवॉन का मालिक मिला, एएमसी का मालिक मिला। ये सभी टॉप डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के जो एमडी और ओनर लोग थे, वो बर्लिन में आए थे। हम लोग 5 दिन साथ में थे। मैं उस दिन से लेके आज तक नेटवर्क मार्केटिंग को स्टडी कर रहा हूं। और एक बात पक्का है, जिसने मन बना लिया है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना प्रोफेशन और अपना लाइफ बनाऊंगा और एक कंपनी में अपनी जान लगा के काम करूंगा, उस कंपनी में भले कोई तकलीफ आवे, क्योंकि जब आप कोई कंपनी में 30-40 साल काम करते हैं, जैसे आप अगर शादी की है तो 50, अभी मेरे को 27 साल हो गए शादी करके, तो इसमें ऊपर नीचे तो होता ही है, यस और नो? लाइफ में ऊपर नीचे तो होता ही है। आज मेरी कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी 20 साल पुरानी है। 20 साल में बहुत सारे अच्छे दिन देखे और बहुत सारे बुरे दिन देखे। आजकल बहुत बुरे दिन देख रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये पीरियड जो है, जो बुरा पीरियड होता है, ये पीरियड में भी हमें अपना धंधा बंद करना, कंपनी बंद करना, अपने लीडर के खिलाफ बात करना, अपने डाउनलाइन के खिलाफ बात करना, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, जिंदगी के खिलाफ बात करना। अगर हमने कंप्लेन कर दिया तो कंप्लेन करने की आदत लग जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है वो खलास हो जाएगी और आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो ये बात समझ लो कि हम लोग यहाँ पर आए हैं एक करियर बनाने के लिए, एक लाइफ बनाने के लिए जो मिनिमम 50 साल का होना चाहिए।